आज मैं आपको टूर करवाने जा रहा हूँ चोर बाजार और इतवार बाजार। दोनों बाजार एक ही एरिया के अंदर मौजूद हैं और ये एरिया रावलपिंडी का गढ़ या मरकज या सेंट्रल पॉइंट या यूं कह लें कि रावलपिंडी का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी रोड्स कनेक्ट होती हैं, यहाँ से बहुत सारी बाजार मार्केट्स भी कनेक्ट होती हैं और यही वजह है कि यहाँ पर इतवार बाजार भी मौजूद है। बहुत ही ज्यादा गुंजान आबाद इलाका है, मरी रोड के साथ बिल्कुल अटैच होता है। अभी मैं इसी इतवार बाजार और चोर बाजार के साथ जुड़े हुए एक इलाके में मौजूद हूँ। इसे मिल्लत कॉलोनी कहा जाता है और जिस एरिया के अंदर एग्जैक्टली इतवार बाजार और चोर बाजार मौजूद है वो कमेटी चौक और ढोक इलाही बख्श का एरिया है। बाय द वे, मरी रोड के ऊपर कमेटी चौक एक सेंट्रल पॉइंट है रावलपिंडी का, जहां आप अगर राजा बाजार वाली साइड पर मूव नहीं करते, यानी कि ऑपोजिट साइड पर कमेटी चौक से जो डोक खब्बा वाला रोड है वहां की तरफ मूव करते हैं, तो ये ना सिर्फ आपको चोर बाजार इतवार बाजार मिलता है बल्कि बहुत सारे रिहायशी इलाके भी मिलते हैं। जैसा कि अभी एक रिहायशी इलाके से हम मूव होके आ रहे हैं और वापसी पर आपको मैं डोक खब्बा का भी थोड़ा सा व्यू करवाऊंगा। बहरहाल अभी चलते हैं जी इतवार बाजार और चोर बाजार। और बाय द वे, चोर बाजार इस तरह नहीं कि उधर कोई खुदा न खास्ता चोरी का सामान होता है, वैसे ही एक नाम पड़ गया। सस्ती चीजें मिलती हैं, पुरानी चीजें, एंटीक चीजें भी कह सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी मिल जाती हैं जो आपको मार्केट में बहुत ज्यादा रेयर मिलती हैं। बाय द वे, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर किसी टाइम पर बसों का और वैगनों का अड्डा भी हुआ करता था। जो पुराने लोग यहाँ पर रहकर जा चुके हैं उनको आइडिया होगा। अभी तो बिल्कुल ही सिस्टम चेंज हो चुका है। होटल्स जो हैं वो वैसे ही हैं जैसे आज से 50 साल पहले थे। बिल्कुल यहाँ पर होटल जो इंडस्ट्री है वो ऐसी ऐसी ही है जैसे 40-50 साल पहले थी। गाड़ियों की वर्कशॉप्स भी आपको मिल जाती हैं। दूसरी साइड से मैंने कोशिश की थी जाने की, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा रश है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जब हुआ था, या जो ये ठेले शेले जो कार्ड्स वगैरह लगाते थे, ये यहाँ पर कुछ मंथ्स पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। लेकिन ये है कि फिर भी यहाँ पर लोग जो है वो चीज़ें वगैरह बेच रहे होते हैं। अभी जिस गली से अभी हम लोग जा रहे हैं ना, ये सारी की सारी गली छोटी छोटी रेहड़ियों के साथ, मोबाइल एसेसरीज की मार्केट के साथ इस तरह ये फिल होती थी। लेकिन अभी भी रश है। इस सामने वाली साइड पर अगर आप बिल्कुल चले जाएंगे ना, तो ये रोड अभी भी भरा हुआ है। ठीक है, लोग अपनी चीज़ें वगैरह जो भी उन गारमेंट से रेलिवेंट, हाउस होल्ड आइटम से रेलिवेंट, जो भी इस तरह की खाने पीने की भी अशिया होती हैं, वो यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगा लेते हैं और अच्छा खासा यहाँ पर रश देखने में मिलता है। इसके अलावा हाउस होल्ड आइटम्स में जो इस्त्रियाँ होगी, वॉशिंग मशीन्स होगी, इसके अलावा बच्चों की बाइसिकल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। और एक इतवार बाजार यानी कि जो खाने पीने की अशिया के हवाले से वो सारी की सारी आइटम्स भी आपको मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अक्सर लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि यार जो रेंट के ऊपर आना चाह रहे हैं ना, वो यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि आपने कौन सा सारी जिंदगी रहना है। ठीक है, यहाँ पर एटलीस्ट आपको जो बेसिक अमेनिटीज हैं, बुनियादी सहूलियात, पानी बिजली गैस, वो मैसर हैं। पानी के 3-3 4-4 ऑप्शंस हैं, बोर भी है, वाटर सप्लाई सिस्टम यानी कि वासा का डेली बेस पर पानी भी आता है। गवर्नमेंट के भी बोर हैं, कई जगहों पर फिल्टर प्लांट्स हैं, कई जगहों पर लोगों ने खुद से जो बोरिंग वगैरह की हुई है आम आवाम के लिए कि पानी वगैरह वहाँ पर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपको सिर्फ पानी के हवाले से मिल जाते हैं, और पानी ही आपको पता है सबसे बड़ी आजकल सबसे बड़ा इशू है लोगों का। तो अभी मैं डोक खब्बा की तरफ मूव कर रहा हूँ। ये बेसिकली जहाँ से हम आए हैं ना, वो मरी रोड कमेटी चौक का एरिया था। अभी हम टुवर्ड्स डोक खब्बा वाली साइड पर जा रहे हैं, लेकिन मैं डोक खब्बा एक व्लॉग ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ से हम आपको दोबारा से मिल्लत कॉलोनी ले जाएंगे, मुखा सिंह एस्टेट भी कहते हैं। और यहाँ पर रावलपिंडी का ये वो एरिया है जहाँ पर आपको गलियाँ 40-40 फुट की मिलती हैं। बट आजकल यहाँ पर जो है ना, थोड़ा माहौल ख़राब है, क्योंकि जो गलियां हैं वो दोबारा से डिगिंग की जा रही है, खोदी जा रही हैं। वल्लाह आलम क्या करते हैं, हर 2-4-5 साल बाद तोड़ फोड़ कर चले जाते हैं। कभी कहते हैं जी गैस के नए पाइप्स बिछ रहे हैं, पानी के बिछ रहे हैं। तो बाकी तो चलें, अच्छी बात है, तामीराती काम होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब सारी फिलिंग हो जाती है तो एज इट इज़ गली को कंक्रीट नहीं किया जाता। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, खास करके जो ढोक वाले एरिया हैं, जिसमें यानी कि जो पुराने एरियाज हैं ना, उनको ढोक कहा जाता है। तो ये है जी मिल्लत कॉलोनी, और मुखा सिंह एस्टेट भी कहा जाता है। ये 40 फुट वाला एरिया है जी। यहाँ पर अगर आपने मकान लेना है तो नॉर्मली मकान के साइजेस यहाँ पर 8 मरला
10 मरला 12 मरला की हैं, बड़ी कैटेगरी के मकान है। 10 मरला और 12 मरला का एक मैं आपको रफली आइडिया बता देता हूँ कि यहाँ पर 7 से 9 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में आपको डबल स्टोरी मकान मिलता है। आपको सुनकर हैरानगी हो रही होगी कि यार कितने एक्सपेंसिव है, इतने तो आपको सैटेलाइट टाउन में नहीं महंगे मिलते मकान जितने यहाँ पर हैं। तो बस एरिया एरिया की बात होती है। 7 करोड़ 8 करोड़ वो भी अंदरून शहर में बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और एरिया आपके सामने है। मकान आपको बता दिया बड़े साइज की होती है मकान, 10 मरला 12 मरला, मिनिमम भी आपको 7-8 मरला से कम नहीं मिलेगा। रेंट भी फिर इसी तरह ही है। एक पोर्शन का अच्छा खासा किराया है। आप यहाँ पर 50K से ऊपर ही है, 60 70 80 इस तरह करके यहाँ पर किराए हैं। स्कूल्स भी हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट के स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट भी हैं। गवर्नमेंट में आपको MC बॉयज़ MC गर्ल्स स्कूल मिल जाते हैं। और यहाँ पर एरिया की सबसे अहम बात एक्सेसिबिलिटी है। मेन मरी रोड यहाँ से करीब है, सदर करीब है और सबसे बढ़कर राजा बाजार करीब है, जो कि रावलपिंडी का सी पैक भी कहलाता है। सिर्फ राजा बाजार एक बाजार नहीं है, ये एक राजा बाजार आप समझ लें जस्ट एक रेफरेंस के लिए कहा जाता है। अदरवाइज यहाँ पर मोती बाजार, बाड़ा बाजार, ननकारी बाजार, सराफा बाजार, खाने पीने, गारमेंट्स से रेलिवेंट, आटा चीनी घी वगैरह, मोबाइल एसेसरीज, हाउस होल्ड आइटम्स, क्रॉकरी के आइटम्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर होलसेल प्राइस यानी कि काफ़ी डिस्काउंट में मिल जाती हैं। यही वजह है कि लोगों की प्रेफरेंस होती है। यहाँ पर अगर किराए पे अगर 25-30 हज़ार रुपए का आपको मकान मिल जाए तो वो आपकी इन द सेंस ये जो आप बाइंग करते हैं ना, ऑफ कोर्स अब तो ये सपोज करें कि एक घर में 5-6 फर्द हैं, हर फर्द के पास मोबाइल फ़ोन है। तो मोबाइल एसेसरीज जो आपको सदर में या रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बाकी एरियाज में मिलती हैं, यहाँ पर आपको 50% 60% तक 70% तक भी लेस प्राइस पर मिल जाती हैं। तो आप समझ लें कि आपका किराया जो है ना वहाँ से मैनेज हो जाता है। तो खैर यहाँ पर आप आ सकते हैं यार। बहुत सारे लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं यार रेंट के ऊपर मकान, तो यार मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं अक्सर इस हवाले से भी वीलॉग बनाता रहता हूँ। तो इसी वजह से मैंने आज भी ये एक वीलॉग शूट कर लिया ताकि लोगों को आइडिया हो कि यार यहाँ पर माहौल कैसा है और यहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं। तो सहूलियात आपको बता दी हैं, पानी बिजली गैस वगैरह है। जो लोग आउट ऑफ सिटी से वीडियो देख रहे हैं तो वो इन गलियों को देखकर थोड़ा खौफ ज़्यादा ना हो। ये तामीराती काम है, ये सेट हो जाएगा बाद में। तो यहाँ पर आप आ जाएं चुप करके, मरी रोड में किसी से पूछ लें कमेटी चौक, और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मोहल्ले लगते हैं, ठीक है, जिसमें जिसको टाउन्स भी कहते हैं। डोक कब्बा, डोक किलाई बख्श, डोक फरमान अली, मुखा सिंह एस्टेट, कासिमाबाद ग्लास फैक्ट्री, डोक मोहल्ला हुक्मदाद और गुलबर्ग टाउन PAF, ये सारे के सारे जो मैंने आपको नाम बताए हैं ना, ये 1 से 1.5 किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर सारे के सारे एरियाज जुड़े हुए हैं, जिनका रास्ता मरी रोड कमेटी चौक से आता है। जैसे ही आप कमेटी चौक से अंदर की तरफ आएंगे तो कहीं पर भी आप इस एरिया में चले जाएं, आपको मुनासिब रेंट के ऊपर मकान मिल जाएगा, सिवाय इसकी मिलत कॉलोनी जहां पर आज हम घूमते रहे हैं। ठीक है, तो आज जितने भी मैंने आपको एरियाज के नाम बताए हैं, इसमें सिर्फ हमने मिलत कॉलोनी को ही कवर किया। ये लेफ्ट साइड के ऊपर आप पार्क भी देख सकते हैं, इसको गालबन लेडीज पार्क के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इसके अलावा और ऐसा सच कुछ भी नहीं है। मार्केट्स हैं, इतवार बाजार है, चोर बाजार है और बाकी राजा बाजार है। राजा बाजार से मुराद आपको मैंने बता दिया, बहुत सारे बाजार लगते हैं। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत एरिया के हवाले से भी आइडिया हो चुका होगा। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में किसी नेक्स्ट एरिया की टूर के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज तक के लिए इतना ही, और जिन दोस्तों भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें। इन्वेंट्री के लिए, रेंटल इन्वेंट्री के लिए यहाँ प्रॉपर्टी डीलर से आकर रब्ता करें। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बान और अल्लाह हाफिज़।